स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोन पर मोरेटोरियम 2 साल तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार ने दिया हलफनामा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज बिजली दर वृद्धि के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम डिस्कॉम कार्यालय में किया गया। ढाणी में लगी आग हुई बेकाबू, आधे घंटे बाद पाया काबू, झोपे में रखा सामान जला। और अब खबरें विस्तार से। लोन मोरेटोरियम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है। सरकार ने ये संकेत दिया है कि मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह कुछ ही सेक्टर को मिलेगा। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन सेक्टर को आगे राहत दी जा सकती है। अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी। इसके पहले पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोन मोरेटोरियम के मामले में वह अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाया नहीं। लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत के दौरान ब्याज माफी के अनुरोध वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्या सरकार के लॉकडाउन की वजह से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी पक्ष से कहा, आपने कहा है कि रिजर्व बैंक ने इस बारे में निर्णय लिया है। हमने इस बारे में रिजर्व बैंक का जवाब देखा है। केंद्र सरकार आरबीआई के पीछे छुप रही है। बीते मार्च महीने में कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुए लोन की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट दी गई थी। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। अब इसे 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दरअसल लोन मोरेटोरियम एक तरह की सुविधा है जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी जा रही थी। इसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती है। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तत्कालीन राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में ज़्यादा पैसे देने होते हैं। मार्च में शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए है। बीते दिनों देश के कई बड़े बैंकरों ने इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की थी। HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निर्देशक उदय कोटक ने कहा था कि इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया जाए क्योंकि बहुत से लोग इसका अनुचित फायदा उठा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर लगाए गए NSA को गलत बताते हुए तुरंत रिहा देने के भी आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके योगी सरकार से डॉक्टर कफील खान की जल्द रिहाई की मांग की। मंगलवार को प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों व ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर कफील को न्याय दिलाने का अनुरोध करते हुए पत्र भी लिखा था। बता दें, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल में बंद है। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SD सिंह की खंडपीठ ने डॉक्टर कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। और अब खबर जयपुर के पावटा कस्बे से। प्रदेश भर में बढ़ते हुए बिजली बिलों के विरोध में राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर भाजपा राजस्थान द्वारा प्रदेश व्यापी हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत सोमवार को पावटा कस्बे में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा व गोवर्धन चौकी कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर प्रागपुर पूर्व सरपंच एलन स्वामी के नेतृत्व में मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पावटा पर जाकर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता कपिल शर्मा व सहायक अभियंता वीरेंद्र शर्मा व गोवर्धन चौकी कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर कनिष्ठ अभियंता संजीव जाकर को ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा व पूर्व सरपंच एलन स्वामी ने बिजली के बिल की बढ़ोतरी, बिजली कटौती और मनमानी VCR भरने को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा
फ्यूल चार्ज, स्थायी शुल्क के माध्यम से कोरोना काल जैसी इन विकट परिस्थितियों में जनता पर 1040 करोड़ का अतिरिक्त भार डालकर कोड में खाज का कार्य कर रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया। सरकार द्वारा बिजली के बिलों में जिस प्रकार निरंतर वृद्धि की जा रही है, उसे जल्द वापस लेकर कोविड संकट के कारण आर्थिक परेशानी से जूझ रही जनता के बिलों को माफ करे और उन्हें राहत देने की बात कही। 5 साल में ये कांग्रेस सरकार लूट लेगी एक किसान के, चाहे गरीब है, चाहे धनवान है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, सबसे 1 लाख रुपए का हर किसान को नुकसान है। तीसरा, कोरोना काल में पैदा बंद हो गई, छोटे छोटे लोग बेचारे लेबर थी, उनको काम नहीं मिला, अब वो रोटी के लाले पड़ गए। रोटी भी तो फ्री हमारे मोदी जी ने नवंबर तक सबको डबल अनाज करके दे दिया, लेकिन उस बिजली का बिल कहाँ से चुकाएं, वो बच्चों की फीस कहाँ जमा कराएं। इस कारण से हमारी तीसरी बात यह है कि जो कोरोना काल का बिल है उसको माफ किया जाए। बिजली दिया भारत सरकार ने दी है, उद्योगों को दी है, बैंकों को दी है, कर्जदारों को दी है, सबको दी है। इस कारण से राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि ये बिजली का जो कोरोना काल का है वो बिल माफ किया जाए। एक VCR जो बंद करा दी थी, राजस्थान सरकार ने बंद कर दी थी 2017 में, उसको ने लागू कर दिया। इसमें जो आपत्तिजनक है वो बात है कि उस केंद्र के एक्ट में जो मनमोहन सिंह का पाप था, कांग्रेस का पाप था, जिसमें ये किसान पर लाए 6 गुना पेनल्टी। इनकम टैक्स पर दुगनी हो सकती है, फीस दुगनी हो सकती है, इनकम टैक्स दुगना हो सकता है, सेल टैक्स दुगना हो सकता है, 6 गुना पेनल्टी, और वो भी 2000 प्रति घोष पावर। ये क्या कहाँ लिखा हुआ है? उस एक्ट में तो है नहीं। इन्होंने मनमानी तरीके से कर दिया, उनको हमने चौथाई कराया था। इसी प्रकार से ओसर लगाते हैं साल भर का, जैसे किसान साल भर चोरी कर रहा है, तो उसका भी उनका साल भर का 365 दिन का, और वो भी कितना 200 यूनिट पर डे, 200 यूनिट पर डे बिजली आती है कि नहीं आती है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक ये इसी प्रकार से किसान को बिजली तो 6 घंटे वाली बिजली 4 महीने लेते हैं, लेते 12 महीने का हो सकता है। तो इस प्रकार की इस प्रकार से लोड के नाम पर, अरे भाई लोड के नाम पर तुम ले लो, लोड का मतलब है यूनिट ज्यादा आएंगे तो ज्यादा बिल दे रहा ना हो, फिर लोड के नाम पर विचार किस बात की? ये भी आपत्तिजनक की स्थिति है। इस प्रकार से राजस्थान के किसान, ग्रामीण व्यक्ति, उपभोक्ता सभी परेशान है, और भगवान चाहे इनको जितना जल्दी, हालांकि ये बादल तो उठे थे, इनके मुंह के खाने के बादल तो उठे, लेकिन बच गए क्या, उनके बच गए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका जितना जल्दी सत्यानाश हो उतना ही बढ़िया। हर एक आदमी को लूट रहे हैं, हर आदमी को लूट रहे हैं, फोटो खींच कर डाल रहे हैं। और अब तो ये और कर दिया कि तुम जाओ ही मत, डर के मारे जाओ मत, तुम तो लोकेशन लोकेशन दबाओ और उसके आधार VCR भर दो। हद हो गई ना। मीटर है कि अगर चिपड़ी उपड़ी हुई है, अंकुरिया डाल देगा, ये तो बात की बात है। एक सीधे भरे लोकेशन के आधार पर। इस कारण से ये किसान को, गरीब को जो लूट रही है और उसका बहाना बना रही है, इसका हम विरोध करने के लिए आज सड़कों पर हैं। और अभी 2 तारीख को फिर SDM कोर्ट के सामने धरना देंगे, और फिर कलेक्टर के सामने 4 तारीख को देंगे। इसका पेन नहीं छोड़ने वाला है, और जिस दिन बाइकाट कर देंगे बिजली का, उस दिन कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। और गहलोत साहब को जो 8% टैक्स है, इसमें 8% सेल टैक्स है। ये जो यूनिट आते हैं इसमें 8% तो गहलोत के खाते में जा रहा है, ये मालूम नहीं है लोगों को। तो वो तो अपना खर्चा खर्चाना पड़ने में लगा, जनता जाए बाढ़ में। तो आप लोग पधारिए। और अब खबर भीलवाड़ा से। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर भीलवाड़ा बंद का असर मिला जुला देखने को मिला। शहर में कुछ दुकान खुली तो कुछ बंद रही। यह बंद अभिभावक संघर्ष समिति के आह्वान पर रखा गया था। समिति की मांग है कि जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं तो ऐसे में स्कूल फीस किस बात की दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अभी भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति जिलाध्यक्ष सुनील कोठारी ने कहा कि नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर हम काफ़ी समस्या से प्रदर्शनरत है। हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम तक ज्ञापन दिया, मगर आज तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज कोरोना लॉकडाउन के कारण आमजन का काम धंधा ठप पड़ा है। ऐसे में लोग अपना पेट भरे या स्कूल फीस भरे। इसके कारण हमने आज प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया था। नो स्कूल नो फीस को लेके आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया, स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया है। और जब तक स्कूल ना खुले, जब तक फीस ना ली जाए, ये हमारी मांग है।
हमने अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इसकी शिकायत की, परंतु अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जो इस लॉकडाउन और कोरोना काल को देखते हुए हमारी अपील है कि इसके लिए जल्दी से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालें और इसकी आपस में जो स्कूल और अभिभावक आपस में लड़ रहे हैं उसको बंद कराया जाए और रास्ता निकाला जाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसके ऊपर आदेश निकाले कि स्कूल कितनी फीस ले सकता है और क्या कर सकता है। लगता है कि अब तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, नहीं सुनते तो हम इसके ऊपर और कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी कोई काम धंधे नहीं है, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, सब नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 92% जनता अभी महामारी से गुजर रही है, तो इसलिए इनके ऊपर अत्याचार बंद किया जाए और अतिशीघ्र स्कूल के लिए कुछ ना कुछ नया कानून बनाना चाहिए। तो वहीं सूरतगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व विधायक ने डिस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ रैली निकाल हल्ला बोल विरोध कर प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य स्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी पूर्व घोषणा के तहत विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में विधायक राम प्रताप कासनिया अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुष डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन कर हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया और विद्युत विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष महेश सेकसरिया, युवा भाजपा मंडल के नगर अध्यक्ष प्रेम सिंह राठौड़, विधायक राम प्रताप कासनिया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस हल्ला बोल कार्यक्रम में भाजपा की तरफ से महिला व पुरुष सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए, लेकिन किसी ने भी मुंह पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की। बिजली वृद्धि वापसी लो, बिजली बिल माफ करो, गहलोत सरकार निकम्मी है और नारे लगाए। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा, किसान युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SSC ST मोर्चा सभी कार्यकर्ताओं ने इस हल्ला बोल कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं खबर हरनावदा शाहजी कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर बिजली की बड़ी दरों के विरोध में सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं पर खरा नहीं उतर रही है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 4 माह के बिजली के बिल माफ करें, फिक्स चार्ज एवं स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस ले, किसानों के बिजली के बिल माफ करें, वहीं अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के गंगरार में आज भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड के भाजपा मंडल के सभी 7 GSS चोगावड़ी, कुवालिया, सारणा, पोठाली, आजोलिया का खेड़ा पर भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा वर्तमान राजस्थान सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। गंगरार कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर बिजली की बड़ी दरों के विरोध में सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष ज्योतिषी पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं पर खरा नहीं उतर रही है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल के अंतर्गत उपभोक्ताओं के 4 माह के बिजली के बिल माफ करें, फिक्स चार्ज एवं स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस ले, किसानों के बिजली के बिल माफ करें, वहीं अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। तो अब खबर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के चांदनी गांव में सोमवार देर रात एक रहवासी झोपड़ी में अचानक आग लग जाने से झोपड़ी में रखा हजारों रुपए का सामान सहित अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। इससे गरीब परिवार सड़क पर आ गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के चांदनी गांव निवासी शरीफ खान पुत्र इमाम खान के रहवासी आवास में सोमवार रात को घर के सब लोग खाना खाकर सो गए थे। देर रात करीब 2 बजे किसी अज्ञात कारणों से झोपड़ी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। आग की लपटों को देखकर परिवार के लोग चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी बाबू खान, रोजे खान सहित अन्य लोग दौड़कर
घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिवार वालों की सहायता से आसपास के टांकों से पानी निकालकर आग पर पानी व रेत डालकर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के पश्चात आग को काबू किया। तब तक झोपड़ी में रखा राशन सामग्री, कपड़ा, खाद्य सामग्री सहित अन्य प्रकार के घरेलू सामान जलकर स्वाहा हो गए। इसके अलावा 3 बोरी बाजरी व 2 बोरी गेहूं भी जलने के समाचार है। ग्रामीणों ने गरीब परिवार को देखते हुए सरकारी सहायता मुहैया करवाने की मांग की। मैं हो गया था उसके बाद मैंने 2 बजे आग लगी। 2 बजे उठो पानी पीने, उस टाइम आग लगुड़ी थी। उस टाइम हाको किनो, उस टाइम टाबर टिंगर हैंग उठा राड़ो ही पड़ो ही आग बुझाई। ठीक है, मैं 3 कुंटल बाजरी थी, कुंटल क्यों होता, बाकी कपड़ा तपड़ ताड़ी हैंग मैं था, सामान खान पीनो हैंग मैं, तो कहीं नहीं बच्यो। और अब खबर पाली के रायपुर उपखंड क्षेत्र में जारी बारिश के दौर में मुख्य जल स्रोत लूणी बांध में पानी की आवक निरंतर जारी है। जल संसाधन विभाग द्वारा लगे लूणी बांध पर लगे वर्षामापी यंत्र से सोमवार सुबह 8 बजे बाद देर शाम तक 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। लूणी बांध पर जल संसाधन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि रविवार और सोमवार को मगरा क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के बाद मगरा क्षेत्र की सुंडी और सुकड़ी नदियां तेज प्रवाह के साथ बह रही है। इन दोनों नदियों का पानी लूणी बांध में आ रहा है, जिससे 13.5 फीट की भराव क्षमता वाले लूणी बांध में देर शाम तक 9 से 20 फीट पानी आया है। लूणी बांध से 140 MCFT पानी पेयजल के लिए संरक्षित रहता है और 185 MCFT पानी किसानों की फसलों के लिए संरक्षित रहता है। लगातार बारिश के दौर से छलकने को आतुर लूणी बांध की चादर चलने में अब केवल 4 फीट पानी और आना बाकी है। लगातार हो रही बारिश से लूणी बांध में पानी की आवक जारी है। इसके साथ ही लूणी बांध पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है। रायपुर के कई ग्रामीण रोज लूणी बांध को देखने के लिए जा रहे हैं। रायपुर के लूणी बांध में बेपवास स्थिति है। लूणी बांध है जिसकी 13.30 भराव क्षमता है और इसमें पिछले 2 दिनों से मगरा क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से 2 नदियों से सुंडी एवं सुकड़ी नदियों से इस बांध में पानी की आवक निरंतर जारी है। इसे आज भी भारी झमाझम बारिश का दौर शुरू है। इस बांध के चलते 9 फीट तो इसमें पानी आ चुका है और 13.30 इसकी भराव क्षमता है। अब इस बांध के ओवरफ्लो होने में केवल 4 फीट पानी रह गया है। सर, जो ये दीपावास का बांध है, इस बांध में अभी तक कितना पानी आया है सर? 9 फीट पानी है। इस बांध में सर कुल टोटल भराव क्षमता कितनी है? कुल भराव क्षमता है 13.30 फीट की। इस बांध में सर कितने में कौन कौन सी नदी आती है सर? इसमें 2 नदी आती है, एक तो सुकड़ी है और एक सुंडी है। पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है सर, उसमें लगभग कितने क्या पानी की आवक हुई सर? लगभग 1 फीट का पानी आया 2 दिन में। पूरे बांध में 1 फीट पानी आया है। हाँ। चादर छलकने में कितने फीट पानी बाकी रह गए सर? चादर छलकने में 4.30 फीट है। 4.30 फीट बाकी है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।